रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। बताओ मुझे कौन है वो, किससे बातें करती हो? ऐसे नहीं मानेगी ये, इसका मोबाइल चेक करे। मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। इधर तो मोबाइल। इसका पासवर्ड क्या है? हाँ मैं नहीं बताऊंगी, चाहे आप मुझे जान से क्यों ना मार दे। तुम तो अपनी भांजी में बिजी रहती हो कि उसकी फीडर कहाँ है, उसकी नैपी चेंज करनी है, उसके कपड़े कहाँ हैं, बस ये फिक्र रहती है तुम्हें तो। इसका तो यही मतलब हुआ अम्मी कि हमने गलती की इसकी भांजी को यहाँ रहने की इजाजत देकर। मुझसे बहुत प्यार करते थे मेरे अब्बू, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे आंख में कभी आंसू नहीं आने देते थे। न जाने मेरे बाप को क्या हो गया, मुझसे इतनी नफरत करने लगे, मुझे घर से निकाल दिया। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अपनी जान खतरे में डाल के आया हूँ तुम्हारे घर के पास। बताओ क्यों बुलाया है मुझे? जो बात हमारे बीच में सुबह हुई थी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ जेवर रख लिए, उसे बेच के हम अपने निकाह और रहने का इंतजाम कर लेंगे। मुझे बस निकलना है यहाँ से रात। ये क्या तुम हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? किचन में आओ, मेरे साथ हाथ बटाओ, वरना सारा की तरह निकम्मी रह जाओगी। जी जल्दी से आओ। मैं वहां पे बहुत अकेली हो गई थी। मेरा कोई भी नहीं था आगे पीछे, ना मेरे पास मेरी माँ होती थी, ना मेरा बाप, ना मेरी कोई बहन। मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो उन लोगों ने मेरी बच्ची को ही मुझसे छीन लिया। मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, मार दिया। मेरी परी को मुझसे मार दिया। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि बाप तो कितने अच्छे होते हैं, बच्चियों को परियों की तरह पालते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनकी शादियां करते हैं, उनको फूलों की तरह रखते हैं। ऐसे होते हैं बाप, ऐसे बाप नहीं होते। तुम्हारी अम्मी से कोई बात हुई थी मेरे जाने के बाद? नहीं तो, मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। तुमने अम्मी को कुछ नहीं कहा आने से पहले? नहीं नहीं, मैं उनसे इजाजत लेकर आई हूँ। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नथिंग स्पेशल। अच्छा मुझे बताओ, गाड़ी के लीजिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हुए हैं? आई थिंक महीने की लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अम्मी के लॉकर में होते हैं, आप उनसे पूछ लें। अच्छा चलो ठीक है, मैं शाम को कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
अम्मी, आपके लॉकर्स में मेरी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं ना, वो मुझे निकाल के दे दें। तो बेटा उसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? अरे वो लास्ट डॉक्यूमेंटेशन होगी, फाइनल इंस्टॉलमेंट जानी है उसकी, उसके लिए चाहिए मुझे। अच्छा तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। साथ लॉकर में वो जेवरात के डब्बे नहीं है? कौन से जेवरात अम्मी? वही जो तुमने मिसबा और हानिया के लिए 2 सेट बनवाए थे, वो वहां नहीं रखे हैं अब। अरे वही होंगे, कहाँ जाएंगे, सही से देखें। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, वहां नहीं है, तुम जाके खुद देख लो। अम्मी कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहीं और रख दी हो? साथ इस घर में इस लॉकर के अलावा कोई और लॉकर नहीं है, मैंने वही रखे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन अब वहां जेवर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए जेवर सारे। इस तरह घर से जेवरात कौन उठा सकता है? वही जो घर छोड़कर गई है, अच्छा बहाना बनाया जेवरात ठिकाने लगाने का। आप ही, आपको अल्लाह का वास्ता है, कभी तो सोच समझ की बात किया करें आप। सुबह वो इस घर से गई और रात में जेवरात गायब, इसका सीधा साधा क्या मतलब निकलता है? कम से कम वो मतलब नहीं निकलता जो आपका मतलब। तो और इस घर में कौन चोरी करेगा? हाँ, सब यहाँ मौजूद है, ले लो तुम सबकी तलाशी। बस कर दो, क्या हो गया तुम लोगों को, झगड़े चले जा रहे हो? मेरा लाखों का जेवर गायब हो गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और तुम लोग होके लड़े चले जा रहे हो। मैंने तो चोर की निशानदेही कर दी, अब आप बस उसको कॉल करें और इनफ आप ही, फजूल के इल्जाम तराशियां बंद करें आप। ये तो कुछ करेगा नहीं। आप मिलाए अपने बहू को फोन और उससे पूछे कि जेवरात कहाँ है। ऐसे कैसे पूछ लूं उससे? क्या वो मानेगी कि उसके पास है सारा जेवर? और अगर वो नहीं मानी तो उससे कह दे कि हम उसे फैसला भेज देंगे। आप ऐसे अचानक कैसे आ गए? मुझे कॉल ही कर लेते। हाँ, छोटा सा मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? एक्चुअली अम्मी के लॉकर्स से सारे जेवरात गायब हो गए हैं और उसमें तुम्हारा गोल्ड का सेट भी था। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन घर से कोई चीज कैसे जा सकती है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सारा जी की कॉल आ रही है। प्लीज डू नॉट अटेंड, फालतू की बातें करेंगी देर तक। लेकिन वो मुझसे ऐसी वैसी बात क्यों करेंगी? देखो अनी, तुम आज यहाँ आई हो और आज ही घर में ये चोरी हुई है, इसलिए मेरा मतलब है। मतलब सबका शक मुझ पे जा रहा है, लेकिन वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? किसी की सोच पर पहरा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं भी आपके साथ जाऊंगी ताकि मैं सबका शक दूर कर सकूं। नहीं अनी, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि जब तक मैं हालात को साजगार नहीं बना लेता तुम यहीं रुको। लेकिन मैं यहाँ इतने दिन तो नहीं रह सकती ना, और जितने दिन मैं उन्हें फेस नहीं करूंगी उनका शक मजबूत होता जाएगा। हनी, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ रहो, ये वक्त मुनासिब नहीं है तुम्हारे वापस आने का, तुम्हें मैं खुद बता दूं। मुझे इजाजत तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। देखा, फोन नहीं उठा रही, चोर है ना उसके दिल में। तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही हो? इतनी आसानी से तो छोड़ूंगी नहीं मैं उस चोरनी को। अम्मी, आप पुलिस को बुलाए, वही बरामद करवाएंगे जेवर हानिया से।
दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? घर की बात थाने जाएगी। तो इसके अलावा और कौन सा तरीका है कि जेवरात की बाजियाबी का? कुछ भी हो, लेकिन तुम ऐसा सोचना भी मत। हानिया, साथ चला गया? जी अम्मी। और तुम परेशान क्यों? ऐसा क्या कह दिया उसने? उनके घर में कोई मसला हो गया है। मसला? कैसा मसला? हमें उनके घर से जेवर गायब हो गया और उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुम पर चोरी का, बिना किसी सबूत के। अम्मी, ये इल्जामात सबूत नहीं बल्कि शक की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। सोचने वाली बात तो यह है, वो जेवर उठाया किसने होगा? अच्छा, अब परेशान मत हो, पानी लेकर आती हूँ मैं। रोशनी, बेटा यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? चलो चल के सबके साथ बाहर बैठो। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। आपको कोई काम था? नहीं बेटा, बस एक छोटी सी बात पूछनी थी तुमसे। देखो, मेरी बात का बुरा मत मनाना मुझे। क्या वो जेवरात तुमने कहीं देखे हैं घर में? नहीं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने थोड़ी उठाए। नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि तुमने उठाई है, बस ऐसे ही पूछ रहा था तुमसे। बहुत खूब साथ अपनी बहनों से पूछ-गुछ करना, उनसे ना पूछना जो अपने मायके जाकर छुप गई हैं। मैं हानिया से पूछ चुका हूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी अम्मी के कमरे में तो सारा वक्त आप ही होती है, और लॉकर्स की चाबियां कहाँ होती हैं ये बात भी आपके इल्म में होती है। तो तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं आप पे चोरी का इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ तफ्तीश कर रहा हूँ। जैसे उससे होनी चाहिए वैसे आपसे होनी चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है इसमें, कोई मजाक नहीं। आजो बेटा, आजो। बहुत अफसोस की बात है, एक तो हमारे जेवरात चोरी हो गए और फिर तुम हम पे इल्जाम लगाकर हमें तकलीफ दे रहे हो। अम्मी, मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने सारा आप ही को सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश की थी, इस घर में झूठा इल्जाम किसी पे भी लगेगा तो खुद नहीं होगा। मेरी बात लिखवा लो, जेवरात हानिया के पास है। अगर तुम इतने गैरत वाले होते तो उसकी तलाशी लेते, न कि बहन को चोर कहते। बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, और ये बात भी नोटिस की है कि हानिया के आने के बाद तुमने माँ बहन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, और बल्कि उसके कहने पे तुम हमसे लड़ने भी लगे हो। साद, ऐसे तो नहीं थे तुम। लेकिन वो ऐसी ही थी, उसने इसे भी अपने रंग में रंग लिया है। अरे मैं किसी के रंग में नहीं रंगा, मैं पहले भी हक की बात करता था, मैं अभी भी हक की बात कर रहा हूं। और आपने हानिया पे चोरी का इल्जाम लगाया ना, आप सबूत ले आइए, मैं मान जाऊंगा। वो इतनी तेज लड़की कोई सबूत छोड़ेगी भला? ये उसका नहीं आपका मसला है, आप साबित कर दीजिए, मैं कन्विंस हो जाऊंगा। मंजूर? और फिर तुम उसे छोड़ भी दोगे? मंजूर? अपनी बारी आई तो भाग गया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी बच्ची यहाँ पर है, उससे मिलने आया। कौन सी बच्ची?
जिसे तुम 2 बार बेच चुके हो। अब तीसरी बार उसका किसके साथ सौदा करना चाहते हो तुम? बाहुदा, मैं तो बस उसे एक नजर देखने आया, इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। वो तो तुम पर बोझ थी ना, और तुम्हारी इसी जलालत की वजह से मेरी बहन पागल हो गई है। अब कौन सी कसर पूरी करनी बाकी रह गई है तुम्हारी? जिस तरह आए हो वैसे वापस चले जाओ नासिर। मैं अपनी बच्ची को एक नजर देखने के लिए तड़प रहा हूँ, आप प्लीज मुझे देखने दें। हरगिज नहीं, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी। मैं तुम्हारा साया अपनी बच्ची पर बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। जाओ यहां से। अरे मेरी बहन, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत ज्यादा गुनाह हो गए, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दो। तुम्हारे इस तरह माफी मांगने से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? बताओ, क्या मेरी तानिया पहले जैसी हो सकती है? बताओ मुझे, हो सकती है वो? तानिया वापस आ गई है क्या? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जाओ अपनी दूसरी बीवी के पास, और दोबारा गलती से भी यहाँ कदम मत रख। मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं कह रही चले जाओ यहाँ से, जाओ। आप परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं इस नासिर का साया अपनी मरियम पे बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। आप प्लीज रोना मत करें। मिसबा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? कुछ नहीं, वो पानी पीने जा रही। और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? क्या है इस गठरी में? इसमें पुराने कपड़े हैं, स्टोर में रखने जा रही हूँ। ये कौन सा वक्त है ये काम करने का? चूहे होंगे वहां पर। जाओ, कल रख देना। कल नासिर आया था, कह रहा था कि मरियम से मिलना है। आप लोगों ने उसे घर आने क्यों दिया, वो भी मेरी गैर मौजूदगी? हानिया ने तो उसे घर से निकाल दिया था, अंदर ही नहीं आने दिया, मगर वो तो मिन्नतें करने पर आ गया कि बस एक बार मिलवा दो। बहरहाल जो भी है, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है, उस पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। तुम फिक्र मत करो, हम इतने कमजोर नहीं कि हमारे सामने ही हमारी मरियम को ले जाए। पता नहीं कहां से मुंह उठा के चला है, इतनी मुश्किल से मेरी तानिया मिली है, और इतनी मुश्किल से वो अपनी बेटी से भी हिलना शुरू हुई है, और आ गया हमें तंग करने के लिए ये फिर से। बहरहाल जो भी है तो मरियम का बाप ही, वो कोई भी कानूनी तरीका इस्तेमाल कर सकता है उसको छीनने के लिए। तो क्या वो हमारी मरियम को लेकर जा सकता है? ओहो, अच्छा इसलिए तू वकील भाई को लेकर आया है। हाँ माँ, अब मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा और तानिया को भी ढूंढूंगा और अपने हर गुनाह की तलाफी करूंगा।
नासिर, तू ठीक तो है? पहले तो ये मुझे बता कि तू उस बच्ची को लाएगा तो पालेगा कौन? तेज पट्टी से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो बच्ची को हाथ भी लगाए। रह गई मैं। भैया, अब ना मुझ में हिम्मत है ना ताकत है वो सुन पट्टी की बच्ची को संभालने के। दिमाग तो नहीं तेरा चल गया कहीं? नहीं संभालना अम्मा तुम, ना ही वो तेज पट्टी संभाला। मैं कर लूंगा सब कुछ। फिलहाल मैं वकील साहब से बात करने जा रहा हूँ, तुम जरा कमरे में चाय भिजवाओ। हाँ, कमरे में चाय भिजवाओ। उसको कहना तेज पट्टी को वो चाय भेजे। लो भैया, अब वो सुन पट्टी की आ जाएगी बच्ची ना, सारा वक्त री 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 करती रहेगी। मैं तो नहीं संभालने वाली उस मनूस सुन पट्टी की बच्ची को। और एक ये और फितना है, ये तो कभी भी ना देख ले बच्ची को। आपी, क्या वाकई आपको सब कुछ याद आ गया? क्या मतलब? मैं तो कब से ढूंढ रही थी मरियम को, लेकिन ये आप लोगों के पास कैसे आ? बेटा ये तो हमारे पास कब से है, बस जब ये मिली तो तुम कहीं खो गई। हाँ, मैं खो गई थी। मैं कहाँ खो गई थी? तो क्या आपको कुछ याद नहीं है? हानिया, तो मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश कर रही हो? अच्छा ना, ये सारी बातें छोड़िए आप, मुझे बताइए मरियम से मिलकर आपको कैसा लगा? ऐसे जैसे कि मुझे मेरी दोबारा जिंदगी मिल गई हो, सारी खुशियां मिल गई हो। मरियम सब कुछ है मेरे लिए। वाकई अल्लाह ताला ने तानिया को नई जिंदगी दी। हम तो उम्मीद ही खो चुके थे। शुक्र है। अब तो सास बहुएं बिल्कुल सिला सफाई के साथ रहेंगे ताकि सुकून रहे इस घर में, बिल्कुल सगी माँ बेटी की तरह। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? देखिए, मुझे ये गोल मोल बातें समझ में नहीं आती। जो भी कहना है ना साफ साफ कहें। बीवी के हाथों तंग हो जावन, बहुत जुल्म करती है तुम पर, सीधी हो जाएगी बस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर से भागी हो ना? बहुत अफसोस की बात है मेरे को। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। आओ आओ, आज मेरी बहू खूब सोई। तबीयत तो ठीक है बेटा? आओ आके बैठो। मैं यहाँ बैठूं? हाँ, वैसे मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप बताएं कहीं सुबह गिर विर तो नहीं गई जो दिमाग पे चोट लगी और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? कितना मजाक करती हो तुम। हंस हंस के पेट में बल पड़ गए मेरे। भैया, मैंने तो अब सोच लिया है कि अपने बहू और बेटे से बिल्कुल लड़ाई नहीं करूंगी, अमन और सुकून के साथ रहूंगी इस घर में। क्यों? रात को ख्वाब में कहीं मौत का फरिश्ता तो नहीं देख लिया जो सुबह बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो गई? अरे हटो परे, झगड़े में क्या रखा है? अब तो सास बहुएं बिल्कुल सिला सफाई के साथ रहेंगे ताकि सुकून रहे इस घर में, बिल्कुल सगी माँ बेटी की तरह। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? देखिए, मुझे ये गोल मोल बातें समझ में नहीं आती। जो भी कहना है ना साफ साफ कहें।
मुझे लगता है कि तुम थोड़ी मुझसे खफा हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही बड़ी हूं, पहल मैं ही कर लूं तुमसे सुलह में। मुझे आपसे कोई सुलह नहीं करनी। अच्छा मेरी बात तो सुनो चंदा, मुझे किसी ने पहुंचे हुए पीर साहब का बताया है। तो ये कि मैं सोच रही हूं उनसे तुम्हारे लिए तावीज लेकर आऊं, ताकि तुम्हारी जल्दी गोदरी हो सके और मेरे भी आंगन में मेरे पोते की किलकारियां गूंजें। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत से लोगों को औलाद हुई है उनकी तावीज से। भैया बहुत पहुंचे हुए हैं वो पीर साहब। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आप ही को अपने गुम होने के बारे में कुछ याद क्यों नहीं? देखो डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज की जो जहनी रूह होती है वो वहीं से जुड़ जाती है जहां से टूटी होती है। बहरहाल तुम उनको पुरानी यादें याद मत दिलाना प्लीज। आप ही ठीक तो रहेंगी ना? मतलब फिर से उनके साथ? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अच्छा सुनो, एक बात का खास ख्याल रखना, आज उनका बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। तुम उनके साथ चली जाना और मरियम को यहीं छोड़ देना। ठीक है, मैं आती हूँ। ये क्या हो गया तुम्हारी अम्मा को? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हैं? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता क्या कह रही है तुमसे। सुलह की बातें कर रही हो मेरे साथ और कह रही है किसी पीर के पास जाएंगी, मेरे लिए तावीज लाएंगी। क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये क्या तुम अपनी बच्ची की कस्टडी का केस कर रहे हो? हाँ तो कोई जरूरत नहीं है इसे यहाँ लाने की, मैं नहीं पालूंगी उसे। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम उसे पालो? अपनी बच्ची की देखभाल मैं खुद कर लूंगा अच्छे तरीके से। रहो तुम यहां। इस बासी कड़े में भी उबाल आ गया। खैर, इसे तो मैं बाद में देखूंगी। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा है तुम्हारा? जी बाबा, अपनी नजरें करम कर दें इस पे कुछ। बीवी के हाथों तंग हो जावन। बहुत जुल्म करती है तुम पर, सीधी हो जाएगी बस। सात जुमरा चिल्ला काटना पड़ेगा, तीर की तरह सिमत दुरुस्त हो जाएगी उसकी। बस बाबा जी ये काम कर दें आप, हमारी जान छुड़ा दें उस औरत से। जिंदगी अजाब की है उसने हमारी, पीछा छुड़ा दें। सब ठीक हो जाएगा। काम मुश्किल है, मुवक्किलों को खुश करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। जी
ये तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? नॉवेल पढ़ रही थी। इन्हीं नॉवेल से तो तुम्हारा दिमाग खराब किया है। अभी अम्मी से कहती हूँ कि ये सब छुड़वा दे। सांस लेके छोड़ेंगे अब तो। ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, कोई काम था? हाँ, एक फौजी है, मैं और अम्मी वहां पे जा रहे हैं और तुम ध्यान से घर पे रहना, समझी? कहाँ रह गई यार? ये मिसबा कितना टाइम लगाती हो तुम? जल्दी बैठो और मुंह ढांप लेना, कोई पहचान न ले। जल्दी बैठो। बैठ गई? मियाँ से पैदल लेके जा रही है, रिक्शा करवा लेती, करीम करवा लेती। आप भी ना बस ऐसी चलती रहती है, पता नहीं कहाँ से शौक पड़ गया आपका। जरा सा पैदल चलो ना, सेहत अच्छी रहती है। क्या हो गया तुमको? बड़ी सेहत अच्छी रहती है। अंधे हो क्या? देख कर नहीं चला सकते? क्या हो गया? चुप कर जाओ, चला गया अब वो। रुक जाता तो जूतों से पिटाई करती मैं उसकी। और ये गेट क्यों खुला हुआ है? तुमने मिसबा से कहा नहीं था कि लॉक करके रखे? कहा था मैडम से, लेकिन भूल भाल के नॉवल पढ़ने बैठ गई होगी ना। आओ जरा चले। पूछती हूँ उससे। क्या हुआ असफर, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? ये गाड़ी मेरे ख्याल से थोड़ी सी हीट अप हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। अच्छा, मिसबा ये कहाँ जा रही है? अब असफर वो बाइक देख रहे हो, उसका पीछा करने। अरे जो मैं कह रही हूँ वो करो, ऐसा ना हम बाइक मिस कर दें। जल्दी करो। इस्बा, कहाँ चली गई ये लड़की? बिल्कुल बहरी बन जाती है, आपकी आवाज सुनकर भी ढीठ बनकर कमरे में घुसी हुई। अरे नहीं नहीं, जाकर देखो, कमरे में सो गई होगी। बहुत ही लापरवाह लड़की है ये तो। अभी उसके काम खींच के आती है। हाँ बेटा बोलो। ऐसी अजीब बातें करते हो तुम साथ। कहीं नहीं मिले जेवरात, पूरा घर छान लिया है मैंने। घर में होंगे तो मिलेंगे ना। घर मिले होते तो तुम्हें बताती ना। अम्मी वो मिसबा अपने कमरे में नहीं है। ऐसी बातें कर रही हो? वॉशरूम में होगी या छत पर चली गई होगी। अम्मी पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है वो। और उसके रूम में उसका सामान भी नहीं है। क्या? मिसबा, तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं सामने से ट्रेन के 2 टिकट्स लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम उस लड़के के पीछे जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर से भागी हो ना? बहुत अफसोस की बात है मेरे को। बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया हूँ, भाग रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें कितना समझाया था मिसबा। और तुम? अरे बाजी, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सारी इसकी प्लानिंग थी मिसबा की। ये खुद घर छोड़ के भागना चाहती थी। बकवास बंद करो, तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ अभी मैं। देखिए, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मैं मिसबा के बहकावे में आया हूँ। इससे तो मुझे घर से ना ज्वेलरी भी चुरा के लाके दी है। इसी बैग में है वो सारी ज्वेलरी। क्या? चेक करो सब। चेक कर लें आप। असफर, छोड़ दो उसे। ये तो वही ज्वेलरी है जो कल साथ के घर से गायब हुए। चलो उठाओ उसको गाड़ी में। चलो।
मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। मैं अम्मी और भाई का सामना कैसे करूं? मैंने तुम्हें कितना समझाया था मिसबा कि ये गलत रहा है, इस पे मत चलना, लेकिन तुमने तो मुझे अपना ही दुश्मन समझ लिया। अगर उसे सजा देनी है तो करे अपनी एनर्जी वेस्ट। वैसे भी ऐसी लड़कियों का अंजाम मौत होता है। गैरतमंद भाई तो यही करते हैं। आप ही खामोश हो जाइए, बस बहुत हो गया। अरे महना, मेरा बच्चा, ये ले पानी पी ले। हटाएं इसे, मुझे नहीं पीना कोई पानी। अरे बेटा, ये कोई आम पानी नहीं है, ये पीर साहब का बाबरकत पानी है। उन्होंने ये आस दिलाई है कि अगर इस बाबरकत पानी को 7 जुमेरात पियोगे ना तो 8वीं जुमेरात तुम्हारा पैर भारी हो जाएगा इंशाल्लाह। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। कहा था ना आपको कि उस पे नजर रखे, लेकिन आपने उसकी मगरमच्छ के आंसू से मुतासिर होकर उसको फोन भी वापस कर दिया। भाग गई ना वो। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। वो जरूर अपनी किसी सहेली के घर चली गई होगी। आप भी कमाल करती है अम्मी, अपना इतना सारा सामान लेकर वो किसी सहेली के यहाँ क्यों जाएगी? यकीनन भाग गई है उस लड़के के साथ। नहीं नहीं, चुप कर जाओ। अल्लाह न करे ऐसा हो, हम तो जीते जी मर जाएंगे। मैं साहब को क्या जवाब दूंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप ही को कुछ कहते हुए सुना कॉल पे, मगर आपने कॉल काट दी। मैं तो परेशानी में चला आया। सब खैरियत है? क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाग गई तुम्हारी लाडली बहन घर से। What? रोने के बजाय तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अल्लाह ने तुम्हें हानिया के जरिए बचा लिया। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। मैं अम्मी और भाई का सामना कैसे करूं? मैंने तुम्हें कितना समझाया था मिसबा कि ये गलत रहा है, इस पे मत चलना, लेकिन तुमने तो मुझे अपना ही दुश्मन समझ लिया। मुझे माफ कर दे भाभी, मुझसे गलती हो गई। सोचो, अगर वो लड़का तुम्हें वहां छोड़ के भाग जाता और अगर हानिया वक्त पे वहां ना पहुंचती तो तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा गलत होता। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। मुझे देखो, मैं कितनी उजड़ी हुई लगती हूँ। तुम जानती हो, मैं आप ही प्लीज, आप अपनी कोई पर्सनल बात मत करें। हानिया, मैं इसे समझाना चाहती हूँ ताकि आइंदा के लिए मुताहत रहे। इसे समझ आ चुका है, और अभी जो इसके साथ हुआ है, इसके बाद तो ये आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। हानिया, बाज़ औक़ात हम दूसरों का बुरा अंजाम देख के अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। मैं भी ये गलती कर चुकी हूँ। असफर, चलो, देर हो रही है, घर चलते।
घर में इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी जी ये बताने की जहमत महसूस नहीं की। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्या बताते तुम्हें? हम तो खुद उसे समझा रहे थे और तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करो तुम। अगर आप लोग मुझे वक्त से कुछ बता देते, मैं कुछ कर लेता, उसे पकड़ लेता, कुछ भी करता। तुमने ही मिसबा को मेरा बेटा कहकर सर पे चढ़ाया है, अब उसका यही नतीजा निकलना था ना। चुप कर जाओ। साथ प्लीज बेटा, तुम उसे कहीं से भी ढूंढ के ले आओ। ये कहाँ से ढूंढेगा? अब तो वो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई होगी। आपको अल्लाह का वास्ता है, थोड़ी देर के लिए ना खामोश हो जाएं आप। हाँ, बस मुझे ही चुप कराओ तुम लोग। वैसे भी इसमें सारी गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, अगर तुम हानिया से लव मैरिज ना करते तो मिसबा का जहन नहीं खुलता। और मुझे तो लगता है कि हानिया की सोबत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आप कभी भी अपना शर फैलाने से बाज मत आइएगा। मैं तो सच बोलती हूँ ना, चाहे तुम्हें बुरा क्यों ना लगे। ये सब कुछ वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद ही हो रहा है। क्या हो गया तुम लोगों को? चुप कर जाओ। साथ तुम बस मिसबा को ढूंढ के ले आओ कहीं से भी, प्लीज। साथ उसे ढूंढकर क्या करेंगे आप लोग? अगर उसे सजा देनी है तो करे अपनी एनर्जी वेस्ट। वैसे भी ऐसी लड़कियों का अंजाम मौत होता है। गैरतमंद भाई तो यही करते हैं। आप ही खामोश हो जाइए, बस बहुत हो गया। चुप हो जाएं बिल्कुल। अरे महना, मेरा बच्चा, ये ले पानी पी ले। हटाएं इसे, मुझे नहीं पीना कोई पानी। अरे बेटा, ये कोई आम पानी नहीं है, ये पीर साहब का बाबरकत पानी है। उन्होंने ये आस दिलाई है कि अगर इस बाबरकत पानी को 7 जुमेरात पियोगे ना तो 8वीं जुमेरात तुम्हारा पैर भारी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों? ऐसे क्या खास बात है इस पानी में? यही तो बता रही हूँ, यही खास बात है इसमें कि ये दम की हवा है। और वहां पे जितनी सारी औरतें मौजूद थी ना, उन्होंने बताया कि चिल्ला पूरा होने से पहले ही उनके पैर भारी हो गए थे। खुशखबरी मिल गई थी उन्हें। आप सच कह रही हैं? मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? एक बात तो, मुझे पोते की बड़ी आस है, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। वो सुन पट्टी तो मुझे बेटा नहीं दे सकी, तू ही दे देगी इंशाल्लाह। ये ले पी ले। ऐसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप तो पहले भी दादी बन चुकी हैं। याद है ना क्या सलूक किया था आपने उस बच्ची के साथ? अरे वो तो बेटी थी ना, मुझे तो बेटा चाहिए। और पीर साहब ने तो बिल्कुल यकीन दिला दिया है कि बेटा ही होगा, और वो भी तुमसे। लेकिन ये पानी पीने के बाद 7 जुमेरात, 8वें जुमेरात इंशाल्लाह देखना खुशखबरी मिलेगी। पी ले मेरा बच्चा, पी पी मेरी चंदा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाबाश, पूरा गटक जा, पूरा गटक जा। हाँ शाबाश। मोबाइल भी ऑफ रखा हुआ है उसने, ताकि हम में से कोई भी इससे कांटेक्ट ना कर सके। अरे किसी को कुछ पता है उस लड़के के बारे में? कहाँ का है, किस इलाके का है, किधर का है? अगर बेटा ये सब पता होता तो मैं अब तक उस लड़के के घर नहीं पहुंच जाती। अम्मी मुझे एक ही हल नजर आ रहा है, हमें थाने में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए मिसबा की गुमशुदगी की। नहीं बेटा नहीं, पुलिस में नहीं। तो अम्मी हम किस तरह ढूंढेंगे मिसबा को? क्या जरूरत है उसको ढूंढने की? अब भूल जा कि इस नाम की हमारी कोई बहन भी थी। अम्मी मुझे कुछ करना पड़ेगा, हम इस तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। अस्सलाम वालेकुम। चले, अब ये कहाँ से आ गई? हानिया तुम कैसे आई? असफर लेकर आया है, हमारे साथ कोई और भी आया है। कौन है तुम्हारे साथ? असफर ले आओ।
मिसबा, अरे कहाँ रह गया नासिर? तो बिल्कुल बावला हो गया है, इतनी देर हो गई अभी तक ने। अरे नासिर कहाँ रह गया था तू? 2 बजे तेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, इतनी देर से क्यों आया है? अरे अम्मा तुझे बताया तो था कि वकील अंकल के साथ मुझे कोर्ट जाना है। तू पागल हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं? रहने दे सुन पट्टी की बच्ची को नाना नानी के पास। क्यों ला रहा है इस अजाब को इस घर में? अम्मा तू कैसी बातें कर रही है? अगर तानिया वहां पर होती तो और बात थी। अब मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मेरी बेटी यतीम पले। लगता है तुम भी अपनी पहली बीवी की तरह पागल हो गए हो। खड़े मुद्दे क्यों खेलना चाह रहे हो तुम? औलाद है वो मेरी, उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। बस करो, जानती हूँ मैं तुम्हें कितना एहसास अपनी औलाद का। कोई नया गाहक मिल गया होगा तुम्हें। ये कहने से पहले तुमने अपने गिरेबान में झांकना था। बांझ तुम हो, मैं नहीं। ये तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ? तमीज से बात करो नासिर। तमीज से तुम बात करो। मैं तुम्हारा शौहर हूं, नौकर नहीं हूं। मेरे भाई की पहली मार तुम भूल चुके हो, दोबारा बुलाना पड़ेगा उसे। हाँ हाँ बुला ले अपने उस कालिदास भाई को, तू बुला जरा, उसी के साथ वापस भेजूंगा तुझे भी मैं। थक के जाओ अपने पीर साहब को। कैसा तावीज ने असर दिखाया है? मेरा चूहा जैसा बच्चा शेर हो गया है। वाह पीर साहब जिंदाबाद, वाह पीर साहब। सदके जाओ। अब क्यों आई हो वापस? हाँ अभी प्लीज छोड़े, अभी प्लीज बताना क्यों आई हो वापस? सारा जी प्लीज छोड़ देना इसे। दिल तो करता है कि इसको मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूं। क्यों आई हो तुम वापस? आप 1 मिनट मुझे बात करने दे मिसबा से। ऐसे लोगों से बात नहीं की जाती, इनका सिर्फ एक ही इलाज होता है, मौत। प्लीज कैसी बातें कर रही हैं? तुम ना बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से खराब हुई है ये, वरना ऐसी नहीं थी पहले। कहाँ मिली ये बदबख्त तुम्हें? अम्मी यही काफी है कि ये मिल गई। यही कहो ना कि तुम इसे घर से भगा कर ले गई थी। खुद तो ठीक नहीं थी, इसको भी अपने जैसा बना दिया तुमने। देखिए प्लीज सोच समझ के बात करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हानिया ने तो उसे उस लड़के से बचाया है। हाँ ये तो बहुत पहुंची हुई है ना, जिसको सबसे पहले ही सब पता चल जाता है। अभी बस करें, असफर प्लीज तुम मुझे बताओ क्या बात है। बस मैंने अब सोच लिया, नासिर जो भी करेगा अपने जोरे बाजू पे करेगा बस। चल ठीक है तू ना सही, लेकिन उस मनहूस तेज पट्टी को तो मैं जरूर तावीज पिलाऊंगी, ताकि जल्द अज जल्द हमारी जान छूट जाए उस मनहूस मारी से, चुड़ैल से। तेरा जो दिल चाहता है ना तू वो कर, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर। बंद करो अपना ये ड्रामा। ये सब कुछ तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम घर छोड़कर भाग गई थी। सारा जी वो पहले ही बहुत शर्मिंदा है, प्लीज आप उसे मजीद शर्मिंदा मत करें। मुझे खुशी होती है
आप इतने मैच्योर हैं कि उसकी गलती को अपनी अना का मसला नहीं बना रहे। हाँ, लेकिन मैं उसके फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हो गया हूँ। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। पीर साहब, मैं तो आपकी मुरीद हो गई। भैया, आपका जो ताबीज था वो मैंने घोल के अपने बेटे को पिलाया। सुबह ऐसा तन के खड़ा था बीवी के आगे। जी 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 जी, जरूर मैं आपके आस्थाने पे तशरीफ लाऊंगी। हाँ हाँ, बहू को भी लेकर आऊंगी। जरूर 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 पीर साहब जी। अल्लाह हाफिज। अरे नासिर, मैं तो अपने इस पीर को मान गई। भैया, तू जिंदगी में मुझे पहली मर्तबा मर्द का बच्चा लगा है। देखा मेरे पीर फकीर के तावीज ने कैसा काम दिखाया। तो ऐसे ही तेज पट्टी को दबा के रख। पीर साहब जिंदाबाद। कौन सा तावीज अम्मा? वो जो तूने रात को मुझे पानी घोल के पिलाया था ना, उसे मैंने गमले में गिरा दिया था। है क्या? तूने पानी नहीं पिया था? हाय कमबख्त, क्यों नहीं पिया? नहीं, इसलिए तू ज्यादा खुश नहीं हो। ये तेरा पीर वीर कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद ही फैसला किया है कि मैं अब हिना से दबके नहीं रहूंगा। अरे कमबख्त, वो पाक पानी पी लेता ना तो बरकत डाल देता अल्लाह मजीद तेरे काम में। अरे बस कर दो अम्मा, ये लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय तुम जैसी औरतों से पैसे बटोरने के। बस मैंने अब सोच लिया, नासिर जो भी करेगा अपने जोरे बाजू पे करेगा बस। चल ठीक है, तू ना सही, लेकिन उस मनहूस तेज पट्टी को तो मैं जरूर तावीज पिलाऊंगी ताकि जल्द अज जल्द हमारी जान छूट जाए उस मनहूस मारी से, चुड़ैल से। तेरा जो दिल चाहता है ना तू वो कर, जो मेरा दिल करेगा मैं वो कर। ठीक है, मेरा तो बस अभी एक ही दिल चाहता है कि वो जो तेज पट्टी है ना उसका गला दबा दूं, लेकिन नहीं, पीर साहब है, देख लेना उसका वो अंजाम करेंगे कि दुनिया तौबा तौबा करेगी। पीर साहब, क्या बात है पीर साहब की मेरे। ये रहे आपके जेवरात। ये लड़का इन जेवरात को लेके भाग रहा था। आप लोग प्लीज एक दफा चेक कर लें किसी किस्म की कोई कमी पेशी न हो उसमें। क्यों किया मिसबा तुमने ऐसा? हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी क्या? अम्मी मुझे प्लीज माफ कर दे। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे। बंद करो अपना ये ड्रामा। ये सब कुछ तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम घर छोड़कर भाग गई थी। सारा जी, वो पहले ही बहुत शर्मिंदा है। प्लीज आप उसे मजीद शर्मिंदा मत करें। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर, प्लीज अम्मी। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हस्फा, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया किन अल्फाज में अदा कर। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, शुक्रिया आपको हानिया का करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त में इसने मिसबा का पीछा करने को कहा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे अम्मी।
अभी अगर आपने माफ नहीं किया मुझे, मैं अपनी जान दे दूंगी। अभी प्लीज मुझे माफ कर दे। अभी प्लीज। मिसबा उठो। प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज मिसबा, रोना बंद करो। प्लीज चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मिसबा प्लीज रोना बंद करो। देख लो भाई, ये कह रहा था जिससे बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, बड़ा बदमाश बन गया तू, मेरी बहन को रुलाता है। अगर अब मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना, पहले अपनी बहन को अपने मियाँ के साथ बात करने की तमीज सिखाओ। मजीद इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बे टेडी बेयर के मुंह वाले, तेरी ये मजाल कि मेरे सामने बकवास करता है। भूल गया पिछली बार? भाई आवाज नीचे करके बात कर तू, ये मेरा घर है। देखा देखा भाई, कितनी अकड़ होगी इसकी। जरा दिखा दे इसको अपना असली चेहरा। तेरी तो मैं। ओ हेलो, मुझे पहले वाला नासिर मत समझना। इज्जत से इस घर से वापस चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि 4 कंधे भी कम पड़ जाए तुम्हें लेके जाने के लिए। अच्छा, तू मुझे 4 कंधों पे भेजेगा? अबे तुझे मैं यही जिंदा दफना दूंगा। साले तेरी तो मैं। निकल यहाँ से, तेरे बदमाश। निकल यहाँ। हानिया, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर तुम वहां ना होती तो शायद हम मिसबा को कभी भी ढूंढ नहीं पाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप सब भी उसे माफ कर दें। कम उम्र के थे इसलिए उससे ये गलती हो गई। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। हानिया, मैं उन भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बेजाना और गैरत की आड़ में अपनी बहनों के साथ बदसलूकियां करते हैं। मैं जानती हूँ आप अपनी फैमिली के लिए बहुत हसास हैं। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हें बराबरी के हुकूक देता हूँ। मुझे लगता है कि मिसबा को काउंसलिंग की जरूरत है, इसलिए मुझे खुद उससे बात करनी चाहिए। मुझे खुशी होती है आप इतने मैच्योर हैं कि उसकी गलती को अपनी अना का मसला नहीं बना रहे। हाँ, लेकिन मैं उसके फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि सारी सूरत हाल में अम्मी उसकी जल्द से जल्द शादी करने की कोशिश करेंगी। अभी वो जिस शौक में है, इस तरह उसकी शादी कर देना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन आई थिंक मैं अम्मी को ये बात समझा नहीं सकूं, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो बहुत रिवायती है, जबकि मिसबा को जिस लाइफ पार्टनर की जरूरत है वो उसको समझे, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़े। और ऐसे में मुझे सिर्फ एक ही शख्स नजर आता है। कौन? असफा। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। खुशकिस्मत हो तुम जो साथ जैसा भाई है, वरना कोई और होता तो यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी होती। क्यों खौफनाक बातें कर रही हो तुम? अब क्या मैं से कुछ कहूँ भी ना, आप लोगों में से कोई कुछ बोला नहीं, इसे यूं सीने से लगाया जैसे कश्मीर फतह करके आई हो। तो तुम क्या चाह रही हो, घर में खून खराब हो? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप लोग इसकी शादी करा दे जल्द अज जल्द। जिस लड़की के पैर एक बार घर से बाहर निकल जाए फिर वो कहीं पे नहीं टिकती। आपकी तानिया का तो पोर पोर जल गया, अब कुछ नहीं बचा। खुद को फजूल सोचों में मत उलझाया करो, हर परेशानी के बाद आसानी है। नमाज पढ़ा करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अब्बू, आपने मेरी गलतियों को माफ तो कर दिया है ना? अरे माफ करने वाली औलाद तो ऊपर बैठी है, हमारी क्या औकात। बस इतना समझ लो कि हमारे लिए अब भी तुम पहले वाली तानिया हो। नासिर,
अब तूने इस तेज पट्टी के आगे डट के खड़े होने का फैसला कर लिया ना, बहुत अच्छा किया तूने। अब उसके भाई से कहे कि हमारी गाड़ी वापस कर। ना वो क्यों देगा गाड़ी वापस? मोहतरमा पैसे लेके खा चुकी हैं उससे। तो फिर ठीक है, तू उसके भाई से बात कर कि या तो गाड़ी वापस करे या फिर अपनी बहन का फैसला कर। देखना ऐसा तीर की तरह सीधा होगा कि तू देखता रह जाएगा। रिश्तों पे कैसी छाई है